बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की न्यूज़ की जानब। स्पेन, इंग्लैंड और यूरोप की ताज़ा तरीन सूरत हाल, कोरोना वैक्सीन, एम्बेसीज और वीज़ा के बारे में अहम मालूमात प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद जर्मनी अदालत ने एक बहुत अहम फ़ैसला दिया है स्पेशली असाइलम सीकर, रेफ्यूजी, इल्लीगल इमिग्रेंट्स के लिए, उस पर बात करेंगे। उसके बाद एक अहम एरिया ने कारोबारी हजरात के लिए 9,000 यूरो तक की अमदाद का ऐलान किया है। ये कौन सा एरिया है, किन को मिलेगी और किस तरह से मिलेगी, इस पे बात करेंगे। उसके बाद आखिर में बात करेंगे, असल में ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ये आपके कमेंट्स पे है, क्योंकि 1 जून से बैंक्स ने 60 यूरो हर 3 महीने बाद काटने शुरू कर दिए हैं। तो इस पे बात करेंगे कि इनसे किस तरह बचा जा सकता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं स्पेन, इंग्लैंड और यूरोप की ताज़ा तरीन सूरत हाल पे। ताज़ा तरीन सूरत हाल बेहतर होती नज़र आ रही है सवाए इंग्लैंड के, क्योंकि इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा इंडियन वायरस जो है वो फैल रहा है। जो वज़ीर सेहत है उन्होंने कहा है कि पाबंदियाँ ख़त्म करने का जो मुश्किल फ़ैसला है वो मज़ीद मुश्किल कर दिया गया है इस इंडियन वायरस की वजह से। उनका ये भी कहना था कि आने वाले दिनों में ये मज़ीद फैल सकता है, और जो ताज़ा तरीन इतलात है, जो विक्टोरिया एरिया है यूके का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मरीज़ों की तादाद बढ़ चुकी है। वज़ीर सेहत जो है इंग्लैंड के, उनका कहना था कि 40% ये ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलता है। अब तक जितने भी वायरस हैं उनसे 40% ज़्यादा इसकी ताकत है फैलने की। यही वजह है कि इससे निपटना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और इसका जो फैलाव है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है। यहाँ तक बात स्पेन और यूरोप की है। दोनों जो एरियाज़ हैं, स्पेन चूँकि यूरोप का ही हिस्सा है, तो ओवरऑल यूरोप जो है वो काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहा है। डे बाई डे नए केसेस भी कम हो रहे हैं, डेथ रेशो भी कम हो रही है, और कई ममालिक स्पेन समेत ऐसे हैं जिन्हों की डेथ रेशो तकरीबन कोरोना की वजह से ज़ीरो हो चुकी है। यानी कि आने वाले वक्त में बेहतरी की बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला यूरोप में हालात बतदरीज डे बाई डे बेहतर होंगे। अब बात करते हैं इनकी एम्बेसीज और रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। इनकी रिस्ट्रिक्शंस पे मैं कल बता चुका था कि अब तमाम दुनिया के लिए, ख़ास तौर पे स्पेन और यूरोप ने दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन उनको कुछ पाबंदियाँ जो हैं वो करना पड़ेंगी, जिसमें वैक्सीन की पाबंदी है। उन्होंने वैक्सीन लगवानी है दोनों डोज, और कम से कम 14 दिन पहले लगवाई हो तो तब वो सफ़र कर सकेंगे। ये एक अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि हमारी कंट्रीज़ जो कि सेंट्रल एशिया इस वक्त मरकज़ है कोरोना की, हो सकता है कि वहाँ के लिए अभी तक ओपन ना किया जाए, लेकिन वहाँ के लिए भी ओपन कर दिया गया है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने वैक्सीन की पाबंदी करनी है और आप आ सकते हैं। जहाँ तक वीज़ाज़ और एम्बेसीज़ का तल्लुक है, जिन लोगों के पासपोर्ट जमा हो चुके हैं और वीज़ाज़ तकरीबन जिनके जमा हो चुके हैं उनके वीज़ाज़ लग जाएंगे, और उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि जून के आखिर तक जो है तमाम को पासपोर्ट मिलना शुरू हो जाएंगे और तमाम को वीज़ाज़ मिलना शुरू हो जाएंगे। ये सारा मसला इस वजह से बना क्योंकि उन ममालिक को रेड लिस्ट में डाला हुआ था। सिर्फ़ और सिर्फ़ रेज़िडेंट कार्ड होल्डर और नेशनैलिटी होल्डर ही यूरोपीय यूनियन में आ सकते थे, जिसकी वजह से अगर उनको वीज़ा इशू एम्बेसी कर देती आज से फॉर एग्ज़ाम्पल 4 महीने पहले, तो वीज़ा होता है 3 महीने का, तो वो अब तक एक्सपायर हो चुका होना था। यही वजह है कि उन्होंने वीज़ाज़ में लेट किया, और अब वीज़ा आना शुरू हो जाएंगे और एम्बेसीज अपना काम करना शुरू कर देंगी। और उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों में तमाम चीज़ें जो हैं वाज़ेह हो जाएंगी, क्योंकि कुछ ममालिक अभी यूरोपीय यूनियन के ऐसे हैं जिनकी तरफ से पाबंदियाँ 100% नहीं उठाई गई, और ख़ास तौर पे उनकी एम्बेसीज अभी तक उस तरह से उनकी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आई, जैसा कि इटली। तो जैसे कि नई अपडेट्स आती है किसी भी वीज़ा या एम्बेसी या कुछ और अपडेट कोरोना से रिलेटेड, तो वो फ़ौरन आपको इस चैनल पे उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं जर्मन अदालत की। जर्मनी की अदालत ने बहुत अच्छा एक फ़ैसला दिया है, जो कि असाइलम सीकर, रेफ्यूजीज़ और इल्लीगल इमिग्रेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, और इस फ़ैसले की बिना पे आने वाले फ्यूचर में असाइलम सीकर्स की ज़िंदगियाँ मज़ीद आसान हो सकती हैं। फ़ैसला कुछ इस तरह है कि क्या होता था कि जर्मन हकाम जब कोई वहाँ पे असाइलम अप्लाई करने जाता था, रेफ्यूजी अप्लाई करने जाता था, तो जर्मन हकाम जो हैं उनसे उनके मोबाइल ले लेते थे और उनका तमाम डाटा अपनी डिवाइसेस में ट्रांसफ़र कर लेते थे, और बाद बाद में उसको रीड करते थे कि इस बंदे का एक्चुअली किस जगह से तल्लक है।
वो जिस लैंग्वेज में भी बात करता था उसको ट्रांसलेटर्स के ज़रिए ट्रांसलेट किया जाता था, उनकी तमाम डिटेल ली जाती थी, जो मोबाइल में डाटा होता था उसका मुआयना किया जाता था। उसके बाद उस तमाम डाटे की बना पे उसके प्लस इंटरव्यू की बना पे उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता था। असल में एक अफ़गानी औरत ने अदालत में ये केस दायर किया था। उसने कहा कि मैंने ऑलरेडी तमाम चीज़ें बता दी थी कि मैं कहाँ की हूँ। ये याद रहे कि ये मोबाइल का तमाम डाटा लेने का मेन मकसद जो होता था इमिग्रेशन का, वो ये होता था कि वो पता कर सकें कि एक्चुअली ये बंदा किस मुल्क से है। क्योंकि जब असाइलम अप्लाई करने वाले जाते हैं अमूमन तौर पे वो सच नहीं बोलते, जिसकी वजह से उनको ये ख़दशात होते हैं कि ये जिस मुल्क का बता रहे हैं असल में उस मुल्क का नहीं है, किसी और मुल्क के हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ असाइलम लेने के लिए ये झूठ बोल रहे हैं, जिसकी वजह से वो मोबाइल का मुआयना करते हैं। तो अदालत ने ये कहा है कि ये बिल्कुल ह्यूमन राइट्स की आज़ादी के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इस वजह से आइंदा जो जर्मन पुलिस है वो इस तरह का कोई भी इक़दाम नहीं करेगी जिससे ये मजरूह हो, तो आने वाले वक्त में मोबाइल डाटा इमिग्रेंट्स का, असाइलम सीकर्स का नहीं लिया जा सकेगा। इसके बाद क्या हुआ कि जो अफ़गानी औरत थी उसका केस भी रिजेक्ट कर दिया गया और अदालत ने उस पे भी दोबारा से तहकीकात करने का और दोबारा से उसको रिव्यू करने का हुक्म दिया है, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं बिल्कुल 100% जेन्युइन असाइलम सीकर रेफ्यूजी थी, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल की डाटा की बेस पे रिजेक्ट किया गया। हालांकि मेरा केस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था और मैंने झूठ भी नहीं बोला, मैं अफ़गानी औरत थी, मैंने अपने तमाम डॉक्यूमेंट जो थे वो अफ़गानिस्तान के प्रोवाइड किए थे। इस फैसले को जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत खुशान साबित कर रही हैं और कह रही हैं कि आने वाले वक्त में असाइलम सीकर इमिग्रेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा कानून साबित होगा। अब बात करते हैं कारोबारी हजरात के लिए एक अच्छी खबर, 9,000 यूरो तक आपको इमदाद मिलेगी, लेकिन ये अक्सा मदूरा जो सूबा है उसने अनाउंस किया, आप उस सूबे में अगर रहते हैं, कारोबार करते हैं तो आप ये अप्लाई कर सकेंगे। ये आपको बताता चलूँ कि ये आप अप्लाई कर सकते हैं 30 मार्च 2020 तक। यानी कि ये एक तकरीबन 1 साल के लिए ये ओपन हुई थी और इस अरसे तक आप इस इमदाद को अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल जो तमाम चीज़ें बड़ी बारीकी के साथ बयान की गई हैं वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। आप लिंक को क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। अगर आप ख़ुद वहाँ पे नहीं रहते अक्सा मदूरा में तो लाज़मी तौर पे अपने कोई जानने वाले अगर आपके वहाँ पे हैं तो उनको ये लाज़मी तौर पर वीडियो सेंड करें ताकि वो भी इस अजूदा से फ़ायदा उठा सकें। ये बहुत अच्छी अजूदा जो कि 9,000 यूरो तक मैक्सिमम आपको मिल सकती है और कम से कम 1,000 यूरो से शुरू होगी। ये तयन करेगी आपके बिज़नेस की सिचुएशन पे और उसकी परफॉर्मेंस पे कि आपको कितनी अजूदा देनी चाहिए। तो अब बात करते हैं आखिर में बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन की, जिसके बारे में कुछ दोस्तों की तरफ से कमेंट्स आए कि इससे किस तरह बचा जा सकता है। ये दोस्तों वो इन्फॉर्मेशन है जिस पे मैंने खुद अमल किया और मैं बचा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि जो बैंक सबसे अच्छी है इस वक्त कमीशन माफ़ कर सकती है, कुछ तरीक़ों के साथ कमीशन से बचा जा सकता है, वो है BBVA। ठीक है, मेरे कुछ बैंकों में अकाउंट्स थे, बाकी बैंक से कट रहे हैं, इसमें मैंने ये फार्मूला इस्तेमाल किया है तो इससे मेरे नहीं कट रहे और मुझे बाकायदा तौर पे उन्होंने कहा है कि आपके नहीं काटे जाएंगे। क्या तरीक़ाकार है इसमें? ये तरीक़ाकार है, मैं 2 यहाँ पे तरीके बताऊंगा। एक तरीका तो ये है कि अगर BBVA में आपके 3 महीने में 2,000 यूरो भी आते हैं, 3 महीने में टोटल 2,000 यूरो, तो आपका किसी तरह का भी कमीशन नहीं काटा जाता। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 2,000 यूरो नहीं आते, आपके कम आते हैं, तो फिर क्या तरीक़ाकार है? फिर तरीक़ाकार ये है कि आपने अपने मुतल्लिका बैंक जाना है BBVA, अगर आपका अकाउंट नहीं है अकाउंट खोल लें, अगर आपका किसी और बैंक में है तो आप बचना चाहते हैं कमीशन से तो इस तरह कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने BBVA की बैंक में जो आपका ऑलरेडी अकाउंट है वो भी चल जाएगा, नया खोलेंगे वो भी चल जाएगा। अव्वल तो आपको वो खुद गाइड कर देंगे किस तरह बचा जा सकता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आपने उनको कहना है कि मेरा अकाउंट इसी अकाउंट के साथ कौंता दी ओरो खोलें, ओरो, ये याद रखना है आपने। असल में ये सेविंग अकाउंट की टाइप का अकाउंट होता है। इसमें क्या होता है, ये कम से कम आपको 30 यूरो ये अकाउंट खोलने के लिए चाहिए।
ये याद रहे कि इस अकाउंट में ना तो आपको कि अलहदा अकाउंट नंबर मिलेगा, ना आपको लबरेता मिलेगा, ना आपको तरखेता मिलेगा। जो ऑलरेडी आपका अकाउंट होगा उसी के साथ इसको अटैच कर दिया जाएगा। लेकिन आपके पास जो ऐप होगी आपके अकाउंट में उस पर ये शो होगा। कम अज़ कम उसमें आपने 30 यूरो जो है वो डाल देने हैं। उससे क्या होगा कि बीबीबी के सिस्टम में शो हो जाएगा कि आपने कौनता दी ओरो खोला है, तो वो तमाम कमीशन माफ़ कर दिए जाते हैं। ये बीबीबी बैंक की पॉलिसी है। ये असल में कौनता दी ओरो क्या है? कौनता दी ओरो ये है कि आप सेविंग करते हैं हर महीने 30 यूरो, हर महीने 50 यूरो उसमें डालते रहते हैं। साल बाद फॉर एग्जांपल वो 500 यूरो बन गया, 600 यूरो बन गया, आप निकालते हैं, अपनी की ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। इस वजह से ये अकाउंट बनाया गया है। इसकी बीबीबी की ये पॉलिसी है कि जिनका ये अकाउंट होगा अपने मेन अकाउंट के साथ, तमाम कमीशन उनके माफ़ कर दिए जाएंगे। ये याद रहे कि इस अकाउंट पे कोई किसी तरह के चार्जेस नहीं है, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। ये आपके होते हैं। 30 यूरो कम अज़ कम उसमें रख लें अगर आप उसको यूज़ नहीं भी करना चाहते हैं, और हर तरह की कमीशन से बच जाएं। मेरा यही मशवरा है और मैंने खुद इसी पे अमल किया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।